जी सर, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ दी वन बाई एक्स, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन में हमें इस फंक्शन को एनालाइज करना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स टाइम्स साइन वन बाई एक्स, और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली माइनस वन बाई एक्स क्यूब इंटू कॉस वन बाई एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स आपका बेसिकली तो क्या है, तो निगेटिव है, राइट सर, इज इट ट्रू? तो क्योंकि एफ डबल डैश एक्स आपका निगेटिव है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका तो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आप ये देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, आपके पास एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास है 1 है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका क्या है बेसिकली, तो इज ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है। एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका बेसिकली तो क्या है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपके पास आ गया है कि एफ डैश एक्स आपके पास क्या है बेसिकली, इज ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, राइट। अब अगर आप x से x प्लस 2 के बीच में अगर आप एलिमिटी लगाएंगे fx पर, अगर आप बेसिकली x से x प्लस 2 के बीच में एलिमिटी लगाएंगे fx पर, फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपके पास बेसिकली आएगा क्या आएगा, fx प्लस 2 माइनस fx और बाई 2 इज इक्वल टू f डैश c इज इक्वल टू cos 1 बाई c प्लस 1 बाई c टाइम्स sin ऑफ दी 1 बाई c फॉर सम c बिलोंग्स टू x प्लस 2, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर ही ये रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि f डैश x हमारा क्या है बेसिकली 1 से बड़ा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया है, fx प्लस 2 माइनस fx इज ग्रेटर देन 2 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ गया है, fx प्लस 2 माइनस fx इज ग्रेटर देन 2 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे भी आप देखिएगा तो f डैश ऑफ 1 आपके पास क्या है, cos 1 प्लस sin 1, और f डैश आप अगर देखिएगा इंफिनिटी पर वो जा रहा है 1 को, ठीक है। और f डैश x आपका फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और ऐसा काहे है, क्योंकि f डबल डैश x आपका क्या है बेसिकली इज लेस देन 0 है, और ये सारा बातचीत हो रहा है x बिलोंग्स टू 0 टू 1 में, ठीक है सर। तो यहाँ से आप ले देकर एक ही चीज ला सकते हैं जो अपन कहते हैं ना, तो कंक्लूजन में, राइट, वो अपन ये ला सकते हैं कि f डैश x हमारा जो है वो बेसिकली तो क्या है, वो बेसिकली तो क्या है, तो 1 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो f डैश x अगर 1 से बड़ा है तो 2 इंटू f डैश c वो भी अपने बेसिकली तो बड़ा आ जाएगा, तो किससे बड़ा आ जाएगा 2 से बड़ा आ जाएगा। इसी रिजल्ट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अगेन बहुत अच्छा सवाल है, आईटी आया हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है, बाकी सवाल अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।